नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम हेरिटेज 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद अंशु शर्मा के वार्ड 54 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में क्या काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, ग्राउंड जीरो से देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। काम चालू है सीवर नाल के ये पाइप डले हुए हैं। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं पार्षद? सुनते हैं, मना थोड़ी करते हैं। पार्षद मना नहीं करते कभी भी। हाँ, कभी भी मना नहीं करते। व्यवहार के साथ पार्षद व्यवहार ठीक है। संतुष्ट है पार्षद से संतुष्ट। शर्मा। कहाँ रहते हो आप? गुजर की थड़ी। प्रेम नगर। आपकी जो पार्षद है अंशु शर्मा कैसा काम करवा रही है वार्ड में? बढ़िया करवा रही है, संभाल रही है बराबर। अच्छा हो रहा काम? अच्छा हो रहा है। सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था बढ़िया है। तो पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनवाई करते हैं? तुरंत। व्यवहार कैसा है पार्षद का? अच्छा व्यवहार है। पार्षद आते हैं वार्ड में दौरा करते हैं? आते हैं। आप क्या कहोगे? हाँ, हम यहीं रहते हैं प्रेम नगर सेकेंड में, हर्षित पैलेस मैरिज गार्डन। और मेरा नाम केदार मल गुप्ता है। कैसा काम? हाँ, पार्षद बहुत अच्छा काम करती हैं। अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा काम करती हैं और सुनाई करती हैं। जो भी समस्या लेके जाते हैं उसको हल करती हैं, जैसी भी समस्या। व्यवहार कैसा है? व्यवहार बहुत अच्छा है। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 ही देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। काम करा रही है? अच्छा करा रही है। अच्छा हो रहा है काम? हाँ, कोई दिक्कत होती है बोरिंग करवाने की तो करवा देते हैं, सही, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समस्या क्या वार्ड में? हैं? समस्या क्या वार्ड में? समस्या तो यही है, बोरिंग खराब होता है बार बार, जो सही करा देते बस, और कोई समस्या नहीं है। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं? हाँ, जरूर व्यवहार जरूर। कैसा है वार्ड में? अच्छा है। मेरा नाम तो पहला सिंह है। आपके जो पार्षद अंशु शर्मा जी कैसा काम करा रहे हैं? अच्छा काम कराती है, वो सफाई बराबर करा रही है। अभी समस्या क्या वार्ड में? समस्या तो कुछ भी नहीं है। कुत्ते वुत्ते हैं ना, ये वो बच्चे स्कूल में आने जाने बेचारों को परेशान करते हैं कुत्ते, और कोई खास बात नहीं। काम तो कराती है बराबर। तो 2 साल में कुछ काम हुआ? हाँ, काम तो कराती है। पार्षद है अंशु शर्मा कैसा काम करवा रही है? नहीं, बढ़िया काम करवा रही है अंशु शर्मा, बढ़िया काम करवा रही है साहब। अभी समस्या क्या वार्ड में? नहीं, वैसे तो कोई समस्या नहीं है। व्यवहार कैसा काम? नहीं, बहुत बढ़िया व्यवहार है साहब। हाँ, बहुत बढ़िया व्यवहार है, किसी से भी कोई गलत व्यवहार नहीं है, बढ़िया व्यवहार है। कोई शिकायत आपको? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। जो पार्षद है अंशु शर्मा जी हाँ जी, कैसा काम करा रहे हैं वार्ड वो में? बहुत अच्छा काम कराती है। जो भी है, कचरे गाड़ी भी आती है यहाँ पे, साफ सफाई भी करवाती है हफ्ते में 2 बार। तो और पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं? हाँ, सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था अच्छी है, मतलब कि रोज़ गाड़ी आती है सफाई की, और हफ्ते में 1 या 2 बार झाड़ू लगाने वाले भी आते हैं। सब कुछ अच्छा 2 करती साल है। में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ, रोड वगैरह तो बनी भी थी और भी होती है। हम मतलब नॉर्मल लेडीज़ भी जाती है तो हर बात की सुनवाई करती है। संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट। कौन सिंह है? आपकी जो पार्षद है अंशु शर्मा जी कैसा काम करवा रही है वार्ड में? ठीक काम है, हमारे को कोई उससे कोई परेशानी भी नहीं है, सही काम हो रहा है। बस एक कचरे की गाड़ी की समस्या है, कंटिन्यू कचरे की गाड़ी नहीं आती है, 2 दिन में 3 दिन में आती है, 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के ऐसे गाड़ी आती है कचरे की। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं आपकी? ऐसी कोई हमारे सामने समस्या आई भी नहीं, और हम वैसे जाते भी नहीं है। वैसे कोई काम होता है तो चले जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। पार्षद आते हैं? जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 54 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद वार्ड नंबर 54 की पार्षद के पास, जिनका नाम है अंशु शर्मा। ही जानते हैं पिछले 2 सालों में यहाँ की जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ भरतपुर में आपका स्वागत करना चाहूँगा। 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका, कैसा रहा? 2 साल के कार्यकाल में हमारे सबसे पहले तो मैं सभी मेरे वार्डवासियों को आपके माध्यम से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जो भी मेरे वार्ड में विकास कार्य हुए हैं, जहाँ अति आवश्यकता थी कि हाँ, हकीकत में ही यहाँ विकास होने चाहिए, जैसे जिस कॉलोनियों में सीवर लाइन नहीं थी उसमें सीवर डलवाई गई है, और जहाँ नालियों का अभाव था, नालियाँ खुली पड़ी हुई थी, उन नालियों को बनवा के और कवर करवाया गया है। प्रेमनगर सेकंड, गोविंद विहार विस्तार और आश्रम विहार, अशोक विहार, यहाँ पे सब जगह सीवर लाइन का कार्य चल रहा है और अंतिम छोर पे है कार्य, और उसके बाद रोडों का कार्य किया जाएगा। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल पहले आपके वार्ड में समस्या क्या थी? मेरे वार्ड में मेन समस्या इन्हीं कॉलोनी की सीवर की थी और नालियों की थी। सबसे मेन समस्या यही थी। जब हम वोट के लिए गए जनता के पास, तो जनता ने हमें ये कहा कि मैडम हम आपको वोट देंगे पर हमें इस गंदगी से निजात दिलवाइए। तो मैंने अपना जितना भी मैं कर सकती थी वो मैंने करके प्रयास और
सीवरेज का कार्य, उसके लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जनता की सुनी और ये कार्य करवाए। सड़क निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो सड़क निर्माण को लेकर कितना प्रतिशत कार्य हो चुका आपके वार्ड में? सड़क निर्माण में मेरे ज़्यादा कार्य नहीं हुआ है। सड़क निर्माण में मेन रोल जो अदा कर रहे हैं वो हमारे विधायक महोदय कर रहे हैं। सैंक्शन होती है निगम से और कह देते हैं कि हमें करा रहे हैं। तो जैसे भी है 2 कॉलोनियों में निर्माण कार्य हुआ है, एक तो नरेंद्र नगर और एक प्रेम नगर में। वो भी रोडें आधी छोड़ दी गई हैं। जहाँ बीजेपी के लोग रहते हैं वहाँ की रोडें छोड़ दी गई हैं और जहाँ कांग्रेसी हैं उन्होंने अपने जहाँ 1 इंच 2 इंच की रोड बननी थी उसको अपने हिसाब से काफ़ी कार्य करवाया है। देखिए, बात करते हैं रोड लाइट्स को लेकर, कितनी रोड लाइट्स लगाई जा चुकी है आपके वार्ड में? रोड लाइट्स, जैसा कि हम पार्षदों के संज्ञान में हैं कि रोड लाइट्स हमारे वार्ड में हमें 25 लाइटें पिछले साल दी गई थी और 25 लाइटें इस साल दी गई हैं। तो 50 लाइटें तो हमने जहां हमारी जनता की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से लगवाई है। और बाकी जो पुरानी लाइटों के अंदर, जैसा कि आपने लोगों से पूछा, पता लगा होगा आपको कि 3-3 साल से पेमेंट नहीं हुए हैं। ये आप निगम से जाके पता कर सकते हैं कि उन एयरसेल और इस्कॉन की जो लाइटें थी वो बंद पड़ी हैं। उनके कर्मचारी उनको रिपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका पेमेंट पिछले 3 साल से नहीं हुआ है। देखिए, हम जब आपके वार्ड का दौरा कर रहे थे तो सफाई व्यवस्था काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। किस तरीके से सफाई व्यवस्था को आप रखते हैं? मेरे पास और वार्डों के तहत कर्मचारी कम हैं, अभाव है, पर फिर भी मैंने उनको रोटेशन में घुमा के उसको कॉलोनी वाइज बांट रखा है कि सुबह तो मेन रोड्स हो जाएं और जो दोपहर वाली शिफ्ट है सफाई कर्मचारियों की उसमें हर कॉलोनी 1-1 दिन हो जाए, जिससे कि सफाई व्यवस्था का रूटीन बैठ सके। पिछले 2 सालों में कुछ काम किया हो इनके अलावा कुछ? बस विकास कार्य हुए हैं और ये जो थोड़ा बहुत रोड का निर्माण हुआ है ये वो कार्य हुआ है। देखिए, आपका जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? मेरे को सबसे मेन तो मेरा कार्य ये है कि जो हमारे एक तो मेरे वार्ड में आप जाएंगे सुल्तान नगर रोड पे, मेन रोड पे आरसी पॉइंट बना रखा है, उसको मेरे को हटवाना है आने वाले चंद दिनों में ही। मैं उसके लिए अपने जॉन डीसी नरेश जी तंवर को ज्ञापन दे के आ चुकी हूँ कि या तो इस आरसी पॉइंट को वो कुछ अपने हिसाब से 15 दिन या 20 दिन के समय में उसको शिफ्ट करवा दें, नहीं तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे जनता को साथ लेके, क्योंकि मेरे वार्ड की जनता उससे बहुत परेशान है। उस कारण उन कॉलोनियों में बीमारियां फैल रही हैं और लोग मतलब रहना दुश्वार हो रहा है लोगों का। ये आप जानते हैं कि मेन रोड के ऊपर आरसी पॉइंट नहीं बनाए जाते हैं, ये कवर्ड एरिया का काम है जो कि मेन रोड पे खुले में किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँ कि वार्ड की जो जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे आप? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि स्वच्छता में अपनी सहभागिता दें। जब कचरे की गाड़ी आती है उसमें ही कचरा डालें, रोडों पे कचरा ना डालें और डिपों को ख़त्म करें, जिससे कि हमारे वार्ड में स्वच्छता रहे और सफाई कर्मचारियों का सहयोग करें। और जो भी है उन डिपो पे कचरा ना डाल के, अगर आपके पास गाड़ी नहीं पहुंचती है तो उसकी सूचना मुझे तुरंत दें, उस समस्या का समाधान मैं खुद करूँगी। राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? मैं राजनीति में स्टूडेंट लाइफ से सक्रिय हूँ। पहले मैं प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ कॉलेज में, उसके बाद मैं श्यामनगर मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ। और देखिए, 2023 के जो विधानसभा चुनाव करीब है, किस तरीके से तैयारियां चल रही है कार्यकर्ता के रूप में आपकी? उसमें हम डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, उनके ओपिनियन ले रहे हैं और जो हमने हमारे कार्य करवाए हैं और जो सामने वाली विपक्षी पार्टी के साथ हम में और उनके कार्य में और हमारे कार्य करने की शैली में जो फ़र्क है उसको जनता को बता रहे हैं कि किस तरीके से हम आपके लिए कार्य करते हैं और वो अपने लिए कार्य करते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं? 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी है और बीजेपी आएगी और 2024 में मोदी जी आएंगे। देखिए, ये थी हमारे साथ वार्ड नंबर 54 की मैं अंशु शर्मा आप सभी प्रदेशवासियों, वार्डवासियों और देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि मेरे देश में चारों ओर सुख और समृद्धि रहे, सब निरोगी रहें। यही मेरी आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं।